हाय गाइस, नाम गुरसेवक जैसल है। करंट लेवल फॉरएवर लिविंग में सीनियर मैनेजर। 2021 तक मैं वैफ एंटरप्रेन्योर का पार्ट था, जो हमारा ग्रुप था। और उस ग्रुप को खड़ा करने में मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सारा योगदान मेरा ही था, लेकिन बहुत हद तक मेरा योगदान था। आई वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कोर टीम। मैं डायरेक्टर था वैफ एंटरप्रेन्योर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हमारे बीच में ही, और जो चीज़ें जिस तरीके से काम चल रहा था, सो आई वॉज नॉट फीलिंग ओके, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बिकॉज मेरे हिसाब से मैंने फॉरएवर लिविंग और नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ किया था, इसमें करियर बना रहा था, तो उसका कारण सिर्फ पैसा नहीं था। पैसा कमाने के और भी ज़रिए थे, लेकिन मुझे लगा कि भाई यहाँ इस तरीके से मैं सोसाइटी में इम्पैक्ट लेकर आ सकता हूँ। जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके, उनको सही गाइड करके हेल्प कर सकता हूँ आगे बढ़ने में। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं ना, वो जब कश्ती चल रही होती है ना, या जिस तरफ बहाव चल रहा है, कश्ती भी उसी बहाव में चलानी चाहिए। तो कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। लोगों को सिर्फ लाइफस्टाइल दिखा के आप कहते हैं कि हम आपको एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल दे रहे हैं, हालांकि वो सारा लाइफस्टाइल जो आप दिखा रहे हैं वो आपकी जेब से पैसे चल रहे हैं, लग रहे हैं। जो नए लोग आ रहे हैं, अब उन लोगों को भी सोशल मीडिया बिल्ड करना है, तो भाई लाइफस्टाइल दिखाओ। मैं कहता था भाई नॉलेज दो। मैं कहता था उन लोगों को बिल्ड करो, लीडरशिप स्किल पैदा करो। अच्छे अच्छे लीडर पैदा होंगे, लोगों को नॉलेज होगी, वो कस्टमर हैंडलिंग कर सकेंगे, लोगों को सही गाइड कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ कुछ चंद ट्रेनिंग्स होती थी जिसमें इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फॉरएवर लिविंग की ट्रेनिंग हो गई, बेस क्या है, फिर भाई सीधा आ जाते हैं कि सेल्स कैसे करनी है, कॉलिंग कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे लेना है, क्लोजिंग कैसे करनी है। लेकिन एक लीडरशिप कैसे पैदा करनी है, लोगों को कैसे डेवलप करना है, बोलना कैसे सिखाना है, चलना कैसे सिखाना है, कपड़े पहनना कैसे सिखाना है, ये तो बहुत बेसिक ट्रेनिंग्स हैं। अगर इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता तो आई एम डैम श्योर आज भी अगर कोई इंसान ये वीडियो देख रहा है और कर भी लेंगे, तो भाई आपका बिजनेस बहुत अच्छे से बिल्ड हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, लेकिन आज की डेट में शर्मिंदा होके कह रहा हूँ कि जिस तरीके से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अप्रोच कर रहे हैं, स्पेशली अब जिस ग्रुप की बात हो रही है, मैं उस ग्रुप का पार्ट था, और मुझे बहुत शर्म आ रही है ये वीडियो बनाते हुए कि मैं उस ग्रुप का पार्ट था। लेकिन मैं खुश हूँ कि आज मैं उस ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ। मेरे पास और भी ज़रिए हैं अपने इनकम कराने के, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है मेरे पास, अलग अलग वेंचर्स हैं। तो भाई मैं सिर्फ इसी इनकम के ऊपर टिका हुआ नहीं था। तो जब पानी सिर के ऊपर जाने लगा तो मैंने डिसाइड किया दैट आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। मैंने आज तक कोई भी वीडियो, कोई भी सोशल मीडिया पर किसी को भी टारगेट नहीं किया, ना ही मैं करूँगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, और सबसे पहला कारण तो ये है कि भाई मैं किसी भी इंसान के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालना चाहता। मैंने क्विट किया, मैं शांति से चुपचाप निकल गया। आई एम डैम श्योर, मुझे पता है बहुत सारी टाइम की कैसे कैसी चीज़ें बोली गई हैं मेरे बारे में, मैं फिर भी चुप रहा। मैं क्या यार, जो नए बच्चे आए हैं उनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालता। लेवल्स कैसे निकलते हैं, सुपरवाइज़र लेवल से लेके मैनेजर लेवल, चेयरमैन बोनसेस कैसे निकल रहे हैं, कारप्लेन लेवल कैसे निकल रहे हैं, इन सब चीज़ों का मुझे बाकायदा पता है वो कैसे निकल रहे थे, और बहुत गलत तरीके से भी निकल रहे थे। अब मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, उसमें मैं भी पार्ट था। 2020 में हमने एक सीवी निकाला था यादविंदर बराड़ का, क्योंकि भाई कोर के टीम मेंबर थे हमारे, बहुत ही प्रिय थे, उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की। तो सब ने मिलजुल के कहा कि भाई देखो, भाईचारा है, ग्रुप की इज्जत का सवाल है कि 3 लोग ग्रुप में से जो डायरेक्टर्स हैं उनके तो भाई निकल गए, अब एक इंसान का नहीं निकलेगा तो कितनी बुरी शर्मनाक बात होगी। तो हम कैसे लोगों को कहेंगे कि भाई हमारे कोर में से एक बंदे का तो सीवी नहीं निकला, तो हम कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप भी मेहनत करो। तो सब ने डिसाइड किया मिलजुल के हेल्प करेंगे, जिसमें से 5 ईयर्स तो मैंने ही दिए थे यादविंदर बराड़, ताकि उन अपना लेवल अप कर लें, सीवी निकाल लें। उसके बाद अकेला मैं भी नहीं था, बहुत सारे लोग हैं। धीरज सैनी ने कितनी हेल्प की थी, या दिनेश ने कितनी हेल्प की थी। हर एक इंसान ने, हर एक मैनेजर ने कंट्रीब्यूट किया। किसी ने 1 ईयर, किसी ने 2, किसी ने कुछ भी करके जुगाड़ तिकड़म करके भाई कर दिया। पैसे भी डाले उसके बाद में अपनी जेब में से, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई हैं। फिर
लेकिन उसके बाद अब देखो, मैंने एयर्स तो दिए लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए। फिर कहते हैं, फिर गाड़ियों की बात आई। अब लोग कहते हैं कि भाई गाड़ियाँ दिखाते हैं, चलो गाड़ियाँ यार खरीदी हैं तो दिखा दे रहे हैं, कोई भी खरीदेगा, आप भी खरीदोगे, आप भी दिखाओगे, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि भाई जब यादविंदर ने भी गाड़ी ली थी ना, पहली ऑडी A6, तो मैंने 1.25 लाख रुपए दिया था भाई, प्यार मोहब्बत में दिया था, ना मैंने ब्याज लिया। और अगर ऑनेस्टली बताऊं तो उसका जो 1.25 लाख रुपए था वो भी मेरे पास अभी तक रिटर्न नहीं आया, क्योंकि भाई जब मैंने थोड़ा इनएक्टिव हो गया और मैंने अब अपनी आवाज़ उठाई कि भाई सही नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही, और हमारे कोर के बीच में भी, क्योंकि 3 लोग एक तरफ हो गए, मैं अकेला हो गया, तो भाई मेरी तो बात कोई सुनेगा नहीं। तो फिर बातें ये आती हैं कि भाई हमने तो आपका पैसा वाफ के खर्चों में एडजस्ट कर दिया। भाई मैंने ना तो आपको ब्याज पे पैसा दिया था, ना ही वो पैसा आपका था, वो पैसा मेरा था। मैं 2-3 महीनों के लिए इनएक्टिव था, तो अब हम तो भाई प्यार मोहब्बत में चलते हैं कि भाई ये मेरा भाई है, इसको ज़रूरत है, चलो हेल्प कर देते हैं, ये मेरा भाई है, इसको हेल्प ज़रूरत है, ये हेल्प कर देंगे, जब मुझे ज़रूरत होगी तब लोग मुझे सपोर्ट कर देंगे, मुझे हेल्प कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई यूज़ टू स्टे विद जसप्रीत बराड़। अब देखो बात आती है, क्योंकि हम एक ही थाली में खाना भी खाया, एक ही घर में रहे भी, एक ही बेड पे सोए भी हैं, ठीक है, एक साथ काम भी किया है। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को डिफेम करने का, लिंचिंग करने का, या किसी को बुरा भला बोलने का। मैं तो अब तक चुप ही रहा हूँ। लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है, और कई बारी मेरा नाम ले चुके हैं, कई बारी मुझे बदनाम कर चुके हैं, पता नहीं क्या क्या लोगों को कह चुके हैं कि भाई ये हमारे पैसे लेकर भाग गया। भाई अभी तक 1.25 लाख रुपए मैंने यादविंदर बराड़ से लेना है, 1,43,000 रुपये जसप्रीत बराड़ से लेना है, जो उन्होंने वाफ के खर्चों में एडजस्ट कर दिया, जिसमें हमने भाई अब ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें मैं टोटली अगेंस्ट था। चाहे वैफ एंटरप्रेन्योर को रजिस्टर हमने कराया, लेकिन उसके अकाउंट में पेमेंट मंगवा रहे हैं जी, फिर पेमेंट उससे सेल डालनी है, और उसके बाद कितने ही लोगों के क्रेडिट कार्ड्स थे। अब अगर सीधा सीधा नाम लूँ, अमन राय के क्रेडिट कार्ड थे, अमिंदर के क्रेडिट कार्ड हैं, आज भी चल रहे हैं इन लोगों के, और इन्हीं से ही खर्चे हो रहे हैं। तो भाई ये मत बताओ कि आपके पास कितने पैसे, अगर आप 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर करते हो, 1 करोड़ रुपए कमा चुके हो फॉरएवर लिविंग से, तो भाई आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको किसी के क्रेडिट कार्ड घुमाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि वो लोग तो इतने परेशान भी आ चुके हैं, बोलते नहीं हैं, भाई हैं हमारे जैसे ही हैं, हम भी नहीं बोलते थे। जब बोलना शुरू कर दिया तो हम आपके दुश्मन बन गए हैं। तो आप हमें डिफेम करते हो, आप लोगों को ये कहते हो कि भाई ये तो 15,000 की नौकरी करता था, मैं इसे उठा के लेकर आया, मैंने इसको ये बनाया। तो भाई इतने लोग हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार लोग आए हैं, उनमें से तो बहुत सारे ऐसे थे जो 10,000 की नौकरी भी नहीं करते थे। वो क्यों नहीं मैनेजर बने आपके, वो क्यों नहीं आपके कोर का पार्ट बने, वो क्यों फॉरएवर लिविंग में नहीं सक्सेसफुल हुए। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो या फॉरएवर लिविंग हो, यहाँ पे एक स्पॉन्सर का काम, एक इंसान को स्पॉन्सर कर दिया ना, वहाँ पे काम खत्म हो जाता है। उसके बाद इंसान की मेहनत आती है। आप कह दो मैंने मेहनत नहीं की, दिन रात जाके काम नहीं किया, प्रेजेंटेशंस नहीं बनाई, सेमिनार्स नहीं किए, वेबिनार्स नहीं किए। अरे भाई जब हमने 2021 में ऑफलाइन भी इवेंट्स करने शुरू किए थे ना, इकबाल मल्लिक कहता था क्यों पैसे खराब कर रहे हो, 6 साल हमने करके देख लिया, कुछ नहीं बनता। अगर आज महाराष्ट्र में इतना बड़ा एम्पायर है ना, तो उसी एफर्ट्स के कारण है। मैं मैनेजर बना था और मेरे नीचे एक इंसान स्पॉन्सर होके आया था, दिनेश परमार। मैं उस इंसान को भी अभी ये बात याद दिला देता हूँ। आज तक मैंने कभी किसी को बोला नहीं, और ना ही कभी एहसान जताया है कि भाई तुम मेरे कारण बने हो, कभी नहीं बोला। आज बोल रहा हूँ। जब वो इंसान बिजनेस में आया था ना, सुपरवाइजर क्लियर होके मेरे पास चंडीगढ़ आए थे, ट्रेनिंग लगा के गए थे, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था भाई अगले महीने मैं तेरे पास आऊँगा, हम वहाँ पे इवेंट करेंगे। सिर्फ 4 लोग थे, स्पॉन्सर एक ही इंसान हुआ था उन सब इवेंट से। लेकिन मेरा जितना मुझे कमीशन फॉरएवर लिविंग से आया होगा ना, 30-40 हज़ार रुपये, मैं 1.25 लाख रुपये वहाँ पे खर्च करके आया था। अपनी टीम से पैसा नहीं लिया था मैरियट में रुकने के लिए, मैंने अपनी जेब से दिया था। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि भाई मेरी टीम भी वो लग्जरी लाइफ एंजॉय करे। मैंने वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक की थी, मैंने अपनी टीम्स की फ़ोटोज़ वहाँ पे क्लिक की थी कि भाई तुम डेटा बना लो, क्योंकि
तुम अभी बिल्कुल नए हो, तुम्हारे इतना इनकम नहीं है कि तुम ये सारी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सको। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना, तुम रह सकते हो। कब आज प्राउड होता है कि भाई वो रह सकता है, ठीक है, लेकिन कभी इस चीज़ का मान नहीं किया मैंने। आज ओपनली बता रहा हूँ, पर खुंदक नहीं निकाल रहा। खुंदक निकालनी होती तो पिछले साल ही निकाल देता। मुझे जब भी बोला गया ना कि ग्रुप को ज़रूरत है, मैं वहाँ पे खड़ा रहा, चाहे मैं ओपनली काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। एक इवेंट किया था, सक्सेस इवेंट, पता नहीं पिछले साल अगस्त में किया होगा। वहाँ पे मुझे जसप्रीत बराड़ का फ़ोन आया था, वीरे तेरी लोड है, एंकरिंग नहीं संभाल पाएंगे यार बच्चे, प्लीज़ तू आ जा। और मुझे मिन्नतें करके बुलाया था जसप्रीत बराड़ ने। वहाँ पे मैरियट में बता देता हूँ, मैं, जसप्रीत बराड़, यादविंदर बराड़ और इकबाल मल्ली, 4 लोग बैठे थे। क्योंकि भाई मेरी और इकबाल मल्ली की खड़की हुई थी और उसकी सलाह करानी थी। अगले दिन इवेंट था। कहते यार तू एंकर करना है, ये करना, वो करना है, तू भरा है साडा। मैं कहा ओके यार आ जाना, कोई गल नहीं, आप ये सारा सॉल्व करते हैं। सो दैट डे ऑल ऑफ देम डिसाइडेड, जो पहले से ही प्लानिंग करके आए थे। यादविंदर सेड कि भाई मेरा डिसीजन है कि भाई आज से वाफकोर में 3 ही लोग रहेंगे, क्योंकि और इकबाल की स्टेटमेंट ये थी कि भाई मुझे ना शर्म, मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल दी कि तू वाफ का कोर का मेंबर बने। कि भाई कोर के कितने खर्चे होते हैं, नाजायज़ फालतू के खर्चे थे, ठीक है, जो ज़रूरत नहीं होती। सारी चीज़ें अगर फॉरएवर लिविंग हमें दे रही थी, आपने क्यों नहीं किया भाई? क्यों? क्योंकि भाई आपको लगता है कि वैसे सेल नहीं निकलती, लोग पैसे नहीं डालते, सेल मर जाती है। ये वर्डिंग या जसप्रीत बराड़ की है कि सेल मर जाती है अगर हम सीधा फॉरएवर लिविंग के खाते में पैसे डलवाते हैं। लोग पेमेंट नहीं डालते, ऑन द स्पॉट पेमेंट चाहिए ना, इसीलिए हमने वाफ का खाता खुलवाया। उसको मैनेज करने के लिए 60-70 हज़ार रुपये एक इंसान को दिए जा रहे थे। आई थिंक वो आज के टाइम पे ब्लड लाइन ऑफ वैफ एंटरप्रेन्योर कहा जाता है उन्हें, सिद्धार्थ खन्ना जी, ठीक है। चलो देखो मैं उसके फेवर में नहीं था, ना ही मैं अगेंस्ट था। मैंने कहा आपको जैसे लगता है आप करो। वाई? बिकॉज वो पार्ट इकबाल मल्ली का था, लेकिन उसके बाद जो पार्ट मेरा था, रोल मेरा था, वो मेरा रोल भी सिद्धार्थ खन्ना ही कर रहा है। तो मैंने कहा जब आपने बंदा रख ही लिया है भाड़े पर, आप उससे काम करवा लो, मेरी जरूरत ही क्या है? मैं नहीं करता भाई। इवेंट्स करने हैं, मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन करनी है, कुछ भी करनी है, कोई भी कंटेंट जैसा मर्जी बनाना है बना लो यार, बंदे को कर दो, मेरी जरूरत ही क्या फिर? तो भाई मैंने वॉलंटरी सेपरेशन ले लिया था पहले ही, दैट आई एम नॉट टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ योर एक्टिविटीज। वाई? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू नेटवर्क मार्केटिंग। आज की डेट में अगर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हो रहा है, इन्हीं लोगों के कारण हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोग देखते हैं इन्फ्लुएंस होके आते हैं। भाई नेटवर्क मार्केटिंग इन्फ्लुएंस होके लाने वाली नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों को दो जिन लोगों को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत इज्जत करता हूँ, फॉरएवर लिविंग की बहुत इज्जत करता हूँ। वो क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही जेन्युइन बिजनेस मॉडल है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, जेन्युइन इंडस्ट्री है। आप अगर कुछ करना चाहते हो, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया यार। आज मेरे मल्टीपल वेंचर्स हैं, मुझे पता है उसमें करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, तो भाई मैं बाहर नहीं निकलूंगा। और सिर्फ इन्हीं लोगों की गलती नहीं है, उन लोगों की भी गलती है जो इन्फ्लुएंस होके आते हैं। और आज वही लोग जो इस वीडियो के नीचे गंदे गंदे कमेंट भी करेंगे ना, उन लोगों की भी सोच के बारे में बता देता हूँ। भाई ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, लेकिन लोग क्विक रिच स्कीम बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं हम एफर्ट ना करें, काम ना करें, मेहनत ना करें, पैसा आ जाए बस। अगर यही सोच रख के काम करोगे ना, कुछ नहीं बनने वाला। मुझे तो इतनी भी शर्म आ रही है। चलो यादविंदर के सीबी में तो मैंने भी सपोर्ट किया था भाई, 5 ईयर्स दिए थे, आज तक पैसे नहीं लिए। वो पैसे भी लेने वाले पड़े हैं। मैंने आप खुद ही मना कर दिया था, नहीं भाईचारा यार, चल जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे दे देना। जिस दिन ज़रूरत पड़ी थी ना, उस दिन दोनों ही मुकर गए। जसप्रीत बराड़ ने मेरे 1,43,000 रुपये कहाँ पे एडजस्ट किए? वैफ एंटरप्रेन्योर के खर्चों में, कि भाई तू यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तेरे ये पैसे देने वाले थे, ठीक है, जिसके ऊपर ना तो मैंने ब्याज लिए, ना ही मैंने उस इंटेंशन से दिए थे, सपोर्ट के हेल्प के कारण दिए थे। तो भाई हमने ना तेरे पैसे वहाँ पे एडजस्ट कर लिया। आप बताओ, अगर ये सारी चीज़ें आप कहते हो कि भाई तू हमारा भाई है,
और उसके बाद आप ये सारी हरकतें करते हो, तो भाई इंसान के ऊपर, मुझे ज़रूरत थी उस टाइम पे पैसे की, किसी ने नहीं दिए, बल्कि मेरे ही पैसे मुझे ही नहीं दे रहे। अगर आप इतनी पैसे कमा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है, आपको क्या ज़रूरत है यार लोगों को अपने घर में रखने की, उनसे रेंट शेयर लेने की। भाई आप तो 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, 8 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, वो बेचारा मैनेजर जिसको 50,000 नहीं जो कमा रहा, आप उससे 20,000 रुपये रेंट ले रहे हो यार, खाने का खर्चा भी ले रहे हो उससे। तो भाई कहाँ पे आपकी सपोर्ट, क्या हेल्प कर रहे हो आप लोगों को? मैं ये चीज़ें बोलता था तो मैं बुरा था, मेरे जाने के बाद पता नहीं न जाने क्या क्या चीज़ें बोली, हमें धोखा देके गया। क्या धोखा देके गया यार? पैसे आपने मेरे मारे, धोखा आपने मेरे साथ किया है, मेरी फैमिली को डिफेम आपने किया है। अरे इतनी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, तो आप खुद अंडरस्टैंड करें। और ये वीडियो को किसी को वायरल करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका तक पहुँचनी है पहुँच जाएगी। और दूसरी बात, लोगों को मैं ये चीज़ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में ओवरनाइट सक्सेसफुल होने के लिए मत जाओ। आपको किसने स्पॉन्सर किया मैटर नहीं करता, आप में कितनी काबिलियत है ये मैटर करता है। फॉरएवर लिविंग सब कुछ करके देती है आपको, बिजनेस एक्सपैंड करना आपने करना है। और जो लोग आ भी रहे हैं ना आपके साथ, उन लोगों की केयर करो, उन लोगों को सही सिखाओ। अगर ये सिखाओगे ना फोटो कैसे खींचनी है, ये कंटेंट कैसे डालना है, भाई अच्छा ये जल्दी जल्दी आप ये सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना। भाई आपने मर्सिडीज ली है, आपको 7 साल हो गए घिसते हुए, 7 साल के बाद आपने मर्सिडीज ली है, उसमें भी कई लोगों ने पैसे डाले हैं। आपने ऑडी ली है, कई लोगों ने पैसे डाले हैं। जसप्रीत और मेरी तो लड़ाई भी हो गई थी एक बारी, और इकबाल कह रहा था कि यार तू जसप्रीत को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्यों? कहने गड्डी लेनी है तो कुल पैसे कट रहे हैं तो दे दे। मैं कह यार मेरे को नहीं है, आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू यादविंदर बराड़, उस तो ले लो। अब ये सारी चीज़ें ओपनली खुल के बता रहा हूँ। और अगर नहीं यकीन है तो भाई गूगल पे के और जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है निकाल लो। अभी बात आई, देखो मैं क्यों आ रहा हूँ सामने, मुझे लोगों ने परेशान कर दिया है मैसेज कर करके, सर आपने क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा। इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिस चीज़ के लिए इस बिजनेस में आया था वो था लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ठीक है, वो कमीशन जो फॉरएवर लिविंग हमें देता है वो हमारा हक है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए जी जान लगा के मेहनत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है तो भैया उसको डिफेम करने की जरूरत नहीं है, उसकी खुद की मर्जी है यार। धीरज सैनी छोड़ के गया था, उसका सबसे पहले ना, जिस दिन उस बंदे को मैंने रिक्रूट किया, जिस दिन उस बंदे ने बिजनेस शुरू किया था, हमारी खुल के बात हुई थी। उसने कहा था सर मैं 5 साल लेकर आ रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता, वो मेरी मर्जी है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट है। वो 5 साल जो ग्रेजुएशन के है ना, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं सीखूंगा। और दूसरी बात, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, पहले सीख के भी आया हूँ, करूँगा भी। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैंने शेयर मार्केट और क्रिप्टो करनी है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं करूँ? मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ योर विश, यू कैन डू वट एवर। ये बात है 2019 की, ये बात है 2019 की, व्हेन दैट गाय जॉइंड, दिसंबर महीने की बात है। और उसी महीने उस इंसान ने सुपरवाइजर निकाला था अपने दम पे। मेरे 4 मैनेजर्स हैं, गुरजंट, अमन, धीरज और दिनेश। दिनेश अगर मैनेजर बना अपने खुद के दम पे बना है, धीरज अगर मैनेजर बना उसके खुद के दम पर बना है, अमन अगर मैनेजर बना अपने खुद के दम पर बना है, गुरजंट अगर मैनेजर बना अपने खुद के दम पे बना है। मेरा काम उनको गाइड करना, उनको सिखाना था, उनको एक सिस्टम दे दिया था। लेकिन आज की डेट में वो सिस्टम है ना, पप्पू बना रहा है। और ये वर्डिंग भी इकबाल मल्ली की है, जो कहता था जो ये बिजनेस में नहीं आते ना, पापास पप्पू हैं, जो अपने पेरेंट्स से पूछ के बिजनेस में आते हैं। अरे भाई, आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो अपने बुजुर्गों का डिसीजन उनसे सुनते हैं, उनको ज़रूर शेयर करते हैं, करना भी चाहिए। न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो मेरी डाउनलाइंस में नहीं आते, लेकिन जब उनके पेरेंट्स से बात करने की बात आती था, मुझे आगे कर देते थे कि तू पेरेंट्स से बात कर ले। ऐसे कितने ही लोग हैं, चाहे इकबाल की डाउनलाइन है, यादविंदर की डाउनलाइन है, जसप्रीत की डाउनलाइन है।
और मैंने हमेशा दिया है, मुझे वहाँ से पैसा नहीं आता था। वो क्यों करता था? क्योंकि मैंने इसको फैमिली समझा था। लेकिन जब उसी फैमिली के सामने मुझे डिफेम किया जा रहा था ना, तो इनमें से एक भी इंसान सामने निकल के नहीं आया। चाहे वो खुशबू छाबड़ा है, चाहे वो जतिन नागपाल है, चाहे वो कोई भी इंसान है। बल्कि मुझे तो ये भी सुनने को आता था, एक इंसान मेरे पास आया, मैं मार्केट में जा रहा था, मैनेजर है वो, आके मुझे कह रहा था कि पूछने लग गया, पाजी कोई सजेशन दो, कोई टिप दो। मैंने दे दी टिप्स, और जो भी टिप्स दी थी यही उसको बोला था कि भाई देखो, आपको अपनी लीडरशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा। एज ए लीडर सामने निकल के आओ, अपनी ट्रेनिंग्स बनाओ, अपने सिस्टम बनाओ। इतने तो ज़रूर बनाओ ना कि आप अपनी टीम को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सको। किसने नहीं बनाए? मैंने खुद बनाए थे। दिनेश ने बनाए हुए हैं, उसको कभी दिक्कत नहीं आई। और वही इंसान ना इन लोगों के सामने जाके वहाँ पे क्या कह रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है कि भाई भाजी गुरसेवक भाजी तो मैनू ये कहते हैं कि भाई तू वैफ दे सिस्टम से कुछ नहीं पिया, तू आप दे सिस्टम बना ले। आई हैव नेवर सेड दैट। ले आओ सामने उस इंसान को, और अगर किसी को नाम पता करना है तो बता भी देना, आपको नाम, उसका नंबर, सब कुछ भेज दूंगा। ऐसे दोगले लोगों से दूर रहो, कोई फायदा नहीं ऐसे लोगों के साथ रहने का। फॉरएवर लिविंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आज भी कहता हूँ, कर भी रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। जब भी करने का दिल होगा करूँगा, अपनी मर्जी से करूँगा, किसी के दबाव में आके काम नहीं करना। और जितने भी लोग हैं ना, चाहे किसी भी ग्रुप से हो, डजेंट मैटर, आपके अंदर कितनी फायर है, आपके अंदर कितनी आग है, आपकी डेवलपमेंट कितनी है। लोगों को रिक्रूट कर रहे हो ना, तो उनको सिखाने का भी दम रखो, तो इस बिजनेस में काम करोगे। अदरवाइज थोड़ा ही टाइम की बात है। बहुत दुख हो रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी पड़ रही हैं मुझे। 1 साल से चुप ही बैठा था, आगे भी चुप ही रहने का विचार था, लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया मुझे ये वीडियो डालने के लिए। बाकी आप लोगों की भलाई के लिए ही है कि प्लीज़ अगर कोई आपको ज्वाइन करता है तो भाई हाथ खोल के उसका स्वागत करो। लेकिन अगर कोई इंसान आपको वॉलंटरी छोड़ के जाने का डिसीजन लेता है विदाउट डिफेमिंग यू, तो भाई आप प्लीज़ उसकी इज्जत के साथ मत खेलो। यहाँ पे लोगों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है। मैं छोड़ के गया, मेरे बारे में बहुत सारी बकवास हुई। क्यों? टीम पूछती है जी कि गुरसेवक सर क्यों नहीं आ रहे, गुरसेवक सर क्यों नहीं आ रहे। भाई मैंने अपना रुतबा इतना बनाया था, तो पूछती है, मिस कर रहे हैं मुझे। आप कह दो कि भाई उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं उसको उठा के लेकर आया था, दिमाग खराब हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ क्या कहते हैं, भाई पैसा ना लोगों का दिमाग खराब कर देता है। फिर कहते हैं जी वो तो इलॉन मस्क बनने चला है, जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना तो दुम दबा के फिर से भागा चला आएगा। दुनिया की टर्नओवर है ना, थोड़ा नज़र मार लो, अभी कुछ भी नहीं हो, बहुत कुछ करने वाला है। एग्जाम्पल्स दिए जाते थे, और जब दूसरे ग्रुप्स की बात आती थी ना तो ये लोग सबसे आगे होते थे। खुल के बता रहा हूँ, जब अचीवर्स क्लब का मुद्दा उठा था तो भाई जसप्रीत बराड़ और इकबाल मल्ली, सबसे ज़्यादा आग तो इनकी पिछवाड़े में लगी थी। कंपनी को रोज मैसेज कर करके सर क्या हुआ केस का, क्या हुआ केस का, क्या एक्शन ले रही है कंपनी। आज उसी कंपनी की पिछवाड़े में घुसे हुए हैं कि हमारे ऊपर कोई एक्शन ना आए। ये तो सोच है यार लोगों की। भाई अगर डर लगता है ना किसी चीज़ से, मत करो, सुधर जाओ। और फिर आपको डर लगता है कि भाई ये लोग हमें डीफेम करने आ रहे हैं, तो इन लोगों को ही डीफेम कर दो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए थे। एक हमारा भाई होता था आशीष शर्मा, उसके साथ भी बहुत माड़ी की थी उन्होंने। उसके बाद नंबर मेरा आ गया जी। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जो इनके तरीके से नहीं चलना चाहता, इनको पसंद नहीं है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो धीरज सैनी है, चाहे वो कोमल भारद्वाज है, और न जाने कितने ही और लोग जो एएस लेवल पे थे, सुपरवाइजर लेवल पे थे, बेचारों ने छोड़ ही दिया कि इनके साथ क्यों पंगा लेना, हमें डिफेम कर देंगे। और फिर इन्होंने वो भाड़े के टट्टू रखे हुए हैं जो पता नहीं जाली अकाउंट बना के फिर उनको माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आपको यही नहीं पता कि भाई किसके साथ किस तरीके से, किस लहजे से बात करनी है। बिजनेस ओनर बनने आए हो आप, ग्रुप का नाम भी खराब करते हो, अपना नाम भी खराब करते हो, कंपनी का नाम भी खराब कर रहे हो।
फिर इंडस्ट्री का नाम खराब होता है, लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बुरी है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग बुरे हैं और ऐसी सोच रखने वाले लोग भी बुरे हैं कि भाई आ जाऊं और सक्सेसफुल हो जाऊं, बिन मुझे कुछ ना करना पड़े। बस सवाल बात करते हैं लाख रुपए कमाने की, औकात आपकी 10,000 रुपये की नहीं है, नॉलेज आपको धेले की नहीं है, क्या करोगे आप? बिजनेस में आओ, सोच समझ के आओ, अच्छी चीज़ करो, अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, लोग आपकी नॉलेज के कायल हों, आपके पैसे के, आपके रुतबे के, आपकी गाड़ी के नहीं। ये चीज़ें नए लोगों के लिए हैं, क्योंकि लोग यही इन्फ्लुएंस होके आते हैं, अच्छा उसके पास ये गाड़ी है, चलो इसके साथ ही चलते हैं। 6 महीने बाद किसी और के पास भाग रहे होते हैं, किसी और ग्रुप में जा रहे होते हैं, किसी और कंपनी में जा रहे होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही मैंने किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, ना ही मैंने किसी एफिलिएट कंपनी को ज्वाइन किया, ना ही मैंने क्रिप्टो कभी किया, ना ही मैंने शेयर मार्केट किया, ना ही मैं फॉरेक्स में हूँ। मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। किसी भी इंसान का मैसेज आ जाए ना, सर इस चीज़ की सपोर्ट करनी है, मैं करता हूँ, दिल खोल के करता हूँ, ये नहीं देखता कि वो उससे मुझे क्या प्रॉफिट आएगा। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है, मुझे नहीं पता आपको अच्छी लगेगी, आपको बुरे लगेगी, ना ही ये कहूँगा कि इसको शेयर करो, ना ही ये कहूँगा इसको लाइक करो, लेकिन भाई प्लीज़ सोचो समझो फिर काम करो। और दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। एक और चीज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतने सारे प्रूफ भी आ रहे हैं कि किस तरीके से इकबाल मल्ली ने अपना चेयरमैन बोनस निकाला है। देखो मुझे तो सारी सच्चाई पता है, चलो मैंने 2021 में कुछ खास बिजनेस नहीं किया, मैं इनएक्टिव था, मैंने कोई लेवल किया ही नहीं, वॉलंटरी नहीं किया, करना चाहता तो मुझे पता है मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन भाई मेरे सामने रिपोर्ट आती है कि भाई इकबाल मल्ली के 500 सीसी हुए थे नवंबर के महीने तक, ठीक है। चेयरमैन बोनस जो क्वालिफिकेशन है उसको करने के लिए 700 नॉन मैनेजर सीसी चाहिए होते हैं, 200 सीसी कम थे जो पूरे साल में नहीं हुए, तो भाई आखिरी महीने में निकालने हैं। तो भाई क्योंकि ग्रुप की इज्जत का सवाल है, ग्रुप वैफ एंटरप्रेन्योर के CEO एंड डायरेक्टर, फाउंडर एंड CEO, अगर उसी का ही चेयरमैन बोनस नहीं होगा तो भाई फिर लानत है ग्रुप के ऊपर। तो भाई सभी लोगों को इकट्ठा किया गया, सभी मैनेजर, सुपरवाइजर, नीचे से नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उसका अलग से ग्रुप बनाया गया। उस ग्रुप के बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, वॉइस मैसेजेस आपको मिल जाएंगे, साथ ही में वीडियो के भी, और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से वो चेयरमैन बोनस निकाला। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई और फिर जब उससे भी बात नहीं बनी, तो भाई कहते हैं कि भाई आप लोग जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो कर लो, पूरी मेहनत लगा लो, और जिनसे कुछ नहीं हो रहा उन लोगों को ये बोला जाता था कि भाई ऐसे तो तुम बहुत बड़े मास्टर रिक्रूटर बने फिरते हो, अब तुमसे एक एक दो एएस नहीं निकाले जा रहे। तो कहते भाई तुम जितनी एफर्ट कर सकते हो कर लो, नहीं तो एंड में तो भाई गांधी जी चलेंगे। फिर भी नहीं हुआ, फिर भी पैसे डाल के अपना चेयरमैन बोनस निकाला। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चेयरमैन बोनस एक ऐसा इंसेंटिव है जिसकी क्वालिफिकेशन डेट है, क्वालिफिकेशन सीसी है, लेकिन उसमें भी कंपनी को पूरा अधिकार है, अगर उनके सामने कोई भी ऐसा अनएथिकल एक्टिविटी आती है तो कंपनी कभी भी उसे रोक सकती है। कंपनी को अगर पता लग जाए कि भाई ये अनएथिकली किया गया है, दिस इज नॉट फेयर प्रैक्टिस, तो कंपनी उसे रोक सकती है। और अभी कंपनी के पास आई थिंक प्रूफ्स गए भी हैं, लेकिन कंपनी कोई एक्शन ले नहीं रही। क्यों? ये कह के कि भाई ये तो इंडिया के टॉप रिक्रूटर्स हैं, टॉप FBOs हैं, तो अगर इन्हीं के ऊपर इनका ही रोक दिया तो भाई फिर बिजनेस क्या होगा। तो कंपनी को शायद इसमें ये डर है कि भाई फिर हमारा बिजनेस डाउन ना चला जाए। लेकिन मुझे इतना पता है, अगर रेक्समॉन यहाँ पे होते ना, और रेक्समॉन को अगर ये बात पता लग जाती, तो भाई ये हरकत कभी नहीं होती। और आप सब लोगों को भी कह रहा हूँ, ऐसी लीडर्स को मत फॉलो करो। फॉलो करना ढंग के लीडर्स को फॉलो करो,
जो लोग आपके साथ ज़मीन पे उतर के काम कर सकें। जिन लोगों को अपने ही क्राउड में घुसने के लिए बॉडीगार्ड चाहिए होते हैं ना, वो तानाशाह होते हैं, वो लीडर्स नहीं होते। जैसे हाल नॉर्थ कोरिया में हो रहा है ना, वैसे ही हाल यहाँ पे होगा। और जब मैं आया था ना तो वैफ एंटरप्रेन्योर लोगों का ग्रुप था, आज ये इन 3 लोगों का ही ग्रुप है। 3 लोग भी छोड़ो, 2 का ही है, 2 का ही है, एक तो पपेट ही है। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी अनएथिकल एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, नहीं तो जो भी चीज़ें आपके सामने प्रूफ है, बाकी डिसीजन आपने लेना क्या करना। एक और बड़ी दुख की चीज़ है जो मेरे सामने आई थी, जो मुझे कई लोगों ने भी बताई कि सफ़ायर मैनेजर से डायमंड सफ़ायर मैनेजर बनने की प्लानिंग हो रही थी बिना कोई मेहनत किए। उसके लिए करना क्या था, सिंपली बस एक इंसान है जिसका नाम ऊपर से हटवा के उसकी आईडी बंद करवा के बड़े आराम से हो जाना था। और वो बंदा था गुरसेवक जस्सर, क्योंकि भाई 4 मैनेजर्स मेरे डायरेक्ट में थे, चारों एक्टिव थे। तो भाई अगर गुरसेवक का नाम ऊपर से हट जाता है किसी भी तरीके से, चाहे उसे डिफेम करके, उसे नेगेटिव करके, या उसका नाम बदनाम करके, या किसी भी चीज़ में उसको फंसा के, जैसे मर्जी करके, या उसको इतना ही डिप्रेशन में ले जाओ कि वो बंदा खुद ही वॉलंटरीली गिव अप कर दे, राइट। तो भाई अगर ये हो जाता तो सीधा सीधा 4 मैनेजर ऊपर जाते हैं और उससे बिना मेहनत किए आप सफ़ायर मैनेजर से डायमंड सफ़ायर बन जाए। हर एक लेवल ऐसे ही निकलता है, हर एक लेवल। कितने ही मैनेजर्स हैं जिनको पता नहीं, खुद आज ये कहते हैं ना कि लोगों के पैसे देने हैं, असल में उन्होंने पैसे नहीं देने, पैसे इन्होंने देने थे। क्योंकि भाई उनको कहा गया कि भाई देख ग्रुप की इज्जत का सफ़ायर मैनेजर बनना है, तो मैनेजर निकालो अपना। मैनेजर में अब भाई सीसी कम पड़ रहे हैं, तो भाई इधर उधर से पैसे पकड़े। और पैसे पकड़ते भी किन लोगों से थे, अपने ही ग्रुप में जो लोग शाहूकार हैं, जिनके पास अच्छे पैसे हैं, उन्हीं से पैसे ले लेते थे। ब्याज पर ले लिए, भाईचारे में ले लिए, या उनके कार्ड यूज़ कर लिए, कुछ भी करके। तो उस तरीके से भाई उन लोगों के मैनेजर निकलवा दिए। और भाई कई तो ऐसे भी थे, जब यादविंदर को दिए थे सीसी, तो बहुत सारे लोग तो रो रहे थे कि भाई हमारे प्रोडक्ट ही नहीं पहुंच रहे, क्योंकि सारे प्रोडक्ट तो भाई अपने घर पे मंगवा लिए थे। और फिर कहते थे भाई चंडीगढ़ आ जाओ तो प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि भाई ऐसे तो कुरियर होने नहीं वाले। ऐसे ही कई लोगों के तो, मैक्सिमम लोगों के तो प्रोडक्ट वहीं पे पड़े पड़े सड़ गए, एक्सपायर हो गए। हर एक चीज़ में अगर आप ऐसे ही करोगे तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ग्लोबल रैली अगर आप घूम के आ रहे हो ना, तो फॉरएवर लिविंग भी अपनी जेब से नहीं दे रही, वो उन्हीं लोगों की हार्ड अर्न्ड मनी है जिन लोगों ने फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और उसका टर्नओवर बढ़ रहा है, और उसी चीज़ से आपको वो स्पॉन्सर ट्रिप मिला है। और आप वहाँ पे जा रहे हैं कि यार दिस इज़ द लाइफस्टाइल, आप भी लेना चाहते हो तो आओ, स्वाइप अप करो, स्वाइप अप करो। भीड़ में पीछे जमा कर लेते थे और उनको कहते थे भाई स्वाइप अप करवा लो भाई। ज़्यादा चिर नहीं चलेगा ऐसे। लोगों को अवेयरनेस है, ऊपर से गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड डैम श्योर, अगर आपको पता होगा एमवे के ऊपर अभी बहुत बड़ा केस हुआ, सारी प्रॉपर्टी सील हो गई है। क्यों हुई? उनके भी ऐसे ही एफबीओ थे, एमवे ने कुछ नहीं किया, उसमें जो काम करने वाले गलत लोग थे उनके कारण एमवे कंपनी भी बदनाम होगी। अब मैं ये नहीं चाहता कि भाई लोगों के यानी पेट पे लात पड़े, मैं इसीलिए चुप हूँ। तो भाई अगर ऐसे ही लोग यहाँ पर भी करेंगे और आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे तो भाई फिर कैसे चलेगी दुनिया? इससे बेटर फिर लोग सही कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, उसमें कुछ नहीं बनता लोगों का। लोगों का बनता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरे साथ ना ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन लोगों ने सीखा है, सीख के नेटवर्क मार्केटिंग में शायद उन्होंने वो कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं मैच हो रहा था, या काम करने का तरीका, या वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बन रहे थे। लेकिन वो अपने किसी और करियर में गए, वहाँ पे वही चीज़ें जो मैंने उनको सिखाई वो करके आज बहुत अच्छा करियर बनाए हुए। तो इसमें क्या बुराई है? आप लोगों को गाइड करो, सिखाओ, डेवलप करो, उनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने के काबिल बनाओ, लेकिन उनकी टांगे मत काटो और लोगों को डीफेम मत करो। कितने ही लोग हैं यार कि जिन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत की है, जब भी दिन रात आप लगा लो, दिन रात एक करके आपके लिए खड़े रहे, लेकिन जब उनके लिए खड़े होने की बात आती है ना, सारे भाग जाते हैं।
चाहे जसप्रीत हो, चाहे इकबाल हो, चाहे आरविंदर हो, कोई नहीं खड़ा होता उनके लिए यार। और तो छोड़ो, मेरे ही 2.5 लाख रुपए देने हैं, तो पता नहीं लोगों के और कितने देने होंगे। मैंने आज तक कभी भी, मैंने 2-4 बारी बोला था भाई दे दो पैसे मेरे, कहते भाई वो वहाँ एडजस्ट कर दिए, वो वहाँ एडजस्ट कर दिए, एंड हमने डिसाइड किया यू आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ वाफ कोड। मैंने कहा ठीक है, मेरे तो पैसे वापस कर दो यार, मैंने क्या आपका बिगाड़ा है। मैं तो 1 साल चुप ही बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। ये जो नए लोग हैं एटलीस्ट प्लीज़ इनके साथ आप बुरा मत करो।